गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, सत सत बंदन, अभिनंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मैं नियमित रूप से भगवान के पास जाता हूँ और भगवान से अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगता हूँ और कहता हूँ, भगवान आगे मुझसे यह मेरे बुरे कर्म फिर से ना हो। परंतु महाराज श्री, मैं अगले दिन देखता हूँ कि वह मुझसे बुरे कर्म फिर से हो जाते हैं। गुरुदेव, मुझे इसमें कोई सार नहीं नजर आता। मैं चाहता हूँ कि मुझसे वह बुरे कर्म ना हो, फिर भी वह हो जाते हैं। हे भगवान, मैं अपने इन बुरे कर्मों को, अपनी इन बुरी आदतों से कैसे निजात दिलाऊं? बहुत अच्छी बात है। भगवान के सामने हम भावना बहाते हैं बुरे कर्म ना हो, फिर भी बुरे कर्म हो जाते हैं। अनचाहे इन बुरे कर्मों से हम कैसे बचें? देखिए, भगवान के सामने भावना प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। भगवान के समक्ष कमिटमेंट करने से काम होगा। आप संकल्पित हो। हम लोग भगवान के सामने भावना रखते हैं, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता कहाँ रखते हैं? अगर हम संकल्पित होते हैं तो अपने जीवन का अनुभव होगा। जो भी कार्य आपने किसी को वचन दे दिया, आप उसे नहीं दोहराते, खासकर उनके साथ जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो या जिनसे आपका प्रेम हो। हर व्यक्ति के जीवन का अनुभव, जिसके प्रति श्रद्धा हो अथवा जिसके प्रति मन में प्रेम हो, उस व्यक्ति के लिए आप जो भी एक बार वचन दे देते हैं उसे तोड़ना नहीं चाहते। मैं आप सबसे यही कहूँगा, अगर चाहते हैं कि बुरे कर्मों से बचे तो भगवान के समक्ष भावना नभाएं, संकल्पित हों, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करे, वचन दे, कमिटमेंट करे और भगवान को भगवान मानकर करे, उसे गांठ में बांध ले। ये कमिटमेंट मैंने भगवान को दिया है। सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, प्राण जाए पर प्रण ना जाए, आपके जीवन में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। गुरुदेव, फिरोजाबाद से एक प्रश्न आया है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत नमन। पूज्य गुरुदेव, फिरोजाबाद स्थित श्री दिगंबर जैन आश्रय क्षेत्र चंद्रवाड़ में 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ जिसमें क्षेत्रीय विधायक द्वारा जैन मंदिर की भूमि पर कब्जा और पुजारी के साथ मारपीट की गई एवं पुजारी पर झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। इस संबंध में जैन समाज को क्या करना चाहिए? समाज अपने अहिंसा धर्म का पालन कर मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ करें और भावना भाएं कि भगवान उस विधायक को सद्बुद्धि दें, या हाथों झंडे का डंडा लेकर के सत्ता सरकार के सामने आंदोलन करें और अपनी हजारों वर्ष पुरानी धरोहर को बचाने के लिए प्रयास करें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जो घटनाक्रम सामने उपस्थित हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे धरोहर है और शासन और प्रशासन से जुड़े हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है कि उस संस्कृति के धरोहर की सुरक्षा करे। जिस चंद्रवाड़ की बात आप कर रहे हैं वो हमारा आश्रय क्षेत्र है। फिरोजाबाद के निकट भगवान चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा, जो भारत की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है स्फटिक मणि की, वो वहीं से प्रकट हुई। वह क्षेत्र समग्र जैन समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और क्षेत्र तो कोई भी हो, मंदिर हो, मूर्तियाँ हों, कोई भी धार्मिक संस्थान, वो हमारी धरोहर है। और उस तरह के धरोहर के साथ किसी तरह का खिलवाड़ समाज को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने निहित स्वार्थों के तहत ऐसा कुछ किया है तो हमें पहली कोशिश करनी चाहिए उस व्यक्ति से संवाद स्थापित करके बातचीत के माध्यम से उसका हल ढूंढने की। और यदि ऐसा नहीं होता तो लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। ऐसे स्थिति में मूक दर्शक बन करके बैठना अच्छी बात नहीं है। पूरी की पूरी समाज को आगे आना चाहिए। फिरोजाबाद और उसके आसपास की समाज बड़ी समाज है। और मैं तो कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में यदि घटना घटी है तो उत्तर प्रदेश में जैनों का बहुत बाहुल्य है। पूरे जैन समाज को आगे आकर के इस कार्य को अपने स्तर पर सल्टाना चाहिए
ताकि ऐसे लोग दोबारा किसी भी धर्म स्थल के साथ इस तरह का कृत्य न करें। तो सभी को इसमें अपना प्रतिवाद स्थापित करना चाहिए। मुझे पूरे प्रकरण का कोई अता पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इतनी सलाह देना चाहूँगा, सीधे डंडा लेके आने की ज़रूरत नहीं है या सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। पहले संवाद, और संवाद नहीं है तो हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसका प्रतिवाद करना ही चाहिए। आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं, ये आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं, गुरुदेव गुणायतन के बारे में सुन कर के बहुत आश्चर्य होता है। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे भी गुणायतन से प्रभावित हैं, और जैन ही नहीं अपितु सभी शीघ्र गुणायतन का साकार रूप देखने के लिए उत्सुक हैं। गुणायतन को हम सभी देख करके हर्षित तो होते ही हैं, हमारी पीढ़ियां भी उसे देख करके धर्म के मर्म को समझेंगी और सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगी, और जैन धर्म का स्वरूप दिग दिगंत में व्याप्त होगा। गुरुदेव, ऐसे अद्भुत गुणायतन की परिकल्पना आप जैसे आगमनिष्ठ, चर्या कुशल, सतत साधनाशील साधु के द्वारा प्रेरणा एवं संयोजना संभव हुई है। एक और कहां तो आप निरंतर साधनारत रहने वाले, स्वाध्यायशील, प्रवचन निपुण और विहार आदि में सदैव तत्पर रहने वाले निर्गन साधु, और कहां इतना विराट गुणायतन। गुरुदेव, मेरे मन में यही सोच सोचकर प्रश्न सदैव उपस्थित होता है कि यह सब आपके द्वारा कैसे हो पा रहा है, आपको इसकी संयोजना के सटीक तत्व कार्य करने वाले कैसे प्राप्त हुए हैं, मैं इसे जानना चाहती हूं। क्योंकि सांसारिक गृहस्थ एक छोटा सा कार्य संपन्न करके अपने जीवन को सार्थक समझता है, इतने बड़े कार्य की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, आशीर्वाद चाहे, पहले तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ, जो सुना है उसको आंखों से देखो तो ज़्यादा आनंद आएगा। सुनने में वो आनंद नहीं है, प्रत्यक्ष आकर देखने में ही वास्तविक आनंद है। आपने जो पूछा है कि ये सब आप कैसे कर लेते हो, मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा, ये सब इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं कुछ करता नहीं। ये सब ऐसे हो जाता है क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ, और जिस दिन मैं करने लगूंगा उस दिन कुछ नहीं होगा। महाराज, ये कौन सी बात कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। हाँ, हर मनुष्य को चाहिए कि अपने अंदर कर्तृत्व का भाव रंच मात्र भी न आने दे, स्वयं को निमित्त मात्र मानकर अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुकूल जितना अच्छा बन सके करते रहना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं तो निमित्त हूँ, और मैं इसे ऐसे मानता हूँ कि आप सबका पुण्य है कि मेरे मन में ऐसे उन्मेष प्रकट होते हैं, और उसे क्रियान्वित करने के लिए एक सशक्त टीम जुड़ती जाती है, काम अपने आप होता जाता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। जो काम यहाँ हो रहा है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी आपने कोई टेक्नोलॉजी देखी नहीं, जानी नहीं, फिर आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं आप सबसे यही कहता हूँ, सब चीज़ें देखने और जानने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बिना देखे बिना जाने भी संस्कार से हो जाते हैं। मैंने आज की टेक्नोलॉजी को नहीं देखा, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे ये जरूर कहती है कि तूने कभी न कभी समोसरन जरूर देखा है। आज ये संरचना आप देख रहे हैं, ये तो अभी आकार लिया है, जो आप लोग स्क्रीन पर भी देखते हैं। ये तो मेरे अंतस में वर्षों से मैं अपनी सामायिक में ऐसे ही समोसरन की वंदना करता हूं। इसके पीछे एक लंबा अनुभव है, साधना है। मुझे ऐसा साक्षात्कार होता था, ऐसा आभास होता था कि समोसरन अगर कुछ हो तो ऐसा ही होगा। हमने शास्त्रों में जो समोसरन को पढ़ करके उसे अपनी कल्पनाओं में भरा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ ऐसा ही होगा, और उसे बनाने वालों ने उसी रूप में अंकित भी कर दिया। ये एक बड़े सुसंयोग है। बड़ी कठिनाई से ऐसे निमित्त आते हैं। हर किसी को ऐसा निमित्त हमेशा नहीं मिलता। एक लंबा समय इसमें बीता है,
और निरंतर चल रहा है। मैं तो आप सबसे ये कहूँगा कि इसमें मुझे श्रेय देने का कोई काम नहीं है। इसे देखकर आप अपने जीवन में जो श्रेयस्कर है वो करने की ठान लो, सब ठीक हो जाएगा। हम अपने श्रेय की देखें जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा उत्थान। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, मेरा प्रश्न समाज के उन असहाय, अक्षम और कमजोर परिवारों व्यक्तियों के लिए है जिन पर आकस्मिक रूप से अस्वस्थ हो जाने पर, नौकरी चले जाने पर, व्यापार में अधिक नुकसान लग जाने पर, शिक्षा संबंधी अवरोध आ जाने से अंधकार उपस्थित हो जाता है। कहीं से भी सहयोग का हाथ आगे नहीं आ पाता है। समाज में ऐसे पीड़ित व्यक्ति या परिवारों को मौन सहायता की व्यवस्था यहां से वहां तक कोई प्रावधान नहीं है। अन्य समाजों में इस व्यवस्था संभव दिखती है। हमारे समाज में सोशल ग्रुप हैं, उद्योगपति, व्यवसायिक, अधिकारी और समृद्ध महानुभाव हैं, किंतु समन्वय का अभाव है। गुरुदेव, इनमें समन्वय कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, इस विषय में मैंने समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। मैं हमेशा साधर्मी वात्सल्य की बात करता हूँ और हर सक्षम व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने जीवन काल में कम से कम एक अक्षम व्यक्ति को सक्षम बनाने का प्रयत्न करें। यदि थोड़ा थोड़ा भी प्रयास होता है तो बहुत काम हो सकता है। हमने जब लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया, मेरे संपर्क के बहुत सारे लोग इस तरह का कार्य वैयक्तिक स्तर पर कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। और इस क्षेत्र में जैन समाज में बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय कार्य अशोक जी पाटनी आर के मार्बल परिवार के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य। हजारों लोगों को उनकी तरफ से पेंशन, पढ़ाई के लिए अनुदान या अन्य कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है। ये बहुत उत्तम कार्य है। यदि हमारे समाज के सभी संभ्रांत परिवारों के द्वारा ऐसा होने लगे तो मैं समझता हूँ समाज में समस्या नाम की चीज ही नहीं बचेगी। इसे करना चाहिए। पैसा हर कोई पाता है, लेकिन पैसे का सच्चा उपयोग कोई बिरला ही कर पाता है। हम अपना स्थान उन लोगों में शामिल करें जो अच्छा उपयोग कर सके। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति सक्षम होकर के भी, समर्थ होकर के भी किसी असमर्थ की मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसके समर्थ होने पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। उसका समर्थ होना ही प्रश्नांकित हो जाता है। तो हम अपने सामर्थ्य पर प्रश्न न उठने दें। अपने सामर्थ्य के अनुकूल जितना बेहतर हो सके सतत करने के लिए कटिबद्ध। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार समोशरण में इतना वैभव होते हुए भी तीर्थंकर भगवान मतलब हवा में रहते हैं, कुछ टच नहीं होता, उस प्रकार मनुष्य भी कैसे डाउन टू अर्थ रह सकता है? देखो, मैं तो यही मानता हूँ भगवान के चरणों में ये वैभव केवल इसीलिए न्यौछावर होता है क्योंकि भगवान उससे अलिप्त होते हैं। और जो अलिप्त होता है सच्चे अर्थों में संपदा उसके चरणों में ही बरसती है। समोसरण की इस विभूति को देखकर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हम धन के ऊपर बैठे, धन को अपने ऊपर न बैठने दें। धन के ऊपर बैठे, धन को अपने ऊपर न बैठने दें। गुरुदेव का एक बड़ा प्यारा सा वाक्य है। उन्होंने कहा, जन और जिन में बस इतना ही अंतर है। जिन और जन में, जिन और जन में बस इतना ही अंतर है। एक वैभव के सिर पर बैठा है, दूसरा वैभव को अपने सिर पर बैठा है। जो वैभव के सिर पर बैठे वो जिन,
और जो वैभव को सिर पर बिठाए वो जन। तो सदैव धन के ऊपर रहो, धन को अपने से ऊपर मत होने दो। ये आदर्श जिस मनुष्य के जीवन में होता है वो वैभव के शिखर पर बैठने के बाद भी विनम्रता की मूर्ति होता है, और यही हमारे जीवन में होना चाहिए। गुरुदेव, समस्वरण में जाने के बाद जीव को अत्यंत शांति का अनुभव होता है। मेरा प्रश्न ये है कि फिर जीव वहाँ से वापसी क्यों करता है? हाँ, वापस क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार समस्वरण में गए, भगवान के ही हो जाए, इससे अच्छा क्या होगा? ये हम सबकी बड़ी दुर्बलता है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ विडंबना ये है कि हम केवल भगवान को ही नहीं मानते, हम केवल भगवान को ही नहीं चाहते, हमारा प्रेम केवल भगवान तक ही सीमित नहीं है। हम औरों को भी मानते हैं, औरों को भी चाहते हैं, औरों से भी प्रेम करते हैं। तो थोड़ी देर भगवान का प्रेम हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, बाद में औरों का ख्याल आना शुरू हो जाता है, उनका प्रेम हमें खींचता है, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान का बने रहना चाहते हो तो अपने समस्त प्रेम को एक पर केंद्रित कर दो, अपने सारे राग को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दो, अपने सारे सरोकार केवल उनसे जोड़ दो, जीवन बदल जाएगा। और जिन्होंने ऐसा किया उनके जीवन में क्रांति हुई। इंद्रभूति गणधर ऐसे ही तो बने, वो गए भगवान के चरणों में, भगवान के हो गए। तो यही संसार है जो भगवान की शरण में जाने के बाद भी भगवान का नहीं बनने देता, वो हमें किसी और का बनाए रखता है। काश हमारी धारा बदले और हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकें। गुरुदेव द्वय के चरणों में बार बार मेरा और मेरा परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि अपने धर्म के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार मरण के कुछ समय पश्चात दूसरी योनि ग्रहण कर लेता है, तो मरने के बाद उसके परिवार वाले उसके नाम से कोई कैंप लगाना या विधान करना या कुछ औषधालय खुलवाना, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसका फल किसको जाता है? क्योंकि हो सकता है तब तक वो 2-3 भाव भी बदल सकते हो। देखिए, ये सवाल अक्सर आता है और मैंने अनेक बार इस पर अपनी राय प्रकट की। अगर हम किसी के मरणोपरांत उसके नाम से कुछ भी करते हैं तो ये उसके ऋणों का स्मरण हो सकता है, उसके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए पुण्य का निमित्त नहीं बन सकता। पुण्य तो केवल उसका होगा जो उसे कर रहा है। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ, तुम इस भरोसे छोड़कर मत जाओ कि मेरे जाने के बाद मेरी संतान मेरे नाम से कुछ पुण्य करेगी। क्या पता पुण्य करेगी भी कि नहीं करेगी, और जो पुण्य करते भी हैं ना, जितना पुण्य करते उसका 10 गुना पाप पहले करते हैं। इसलिए अपनी संपत्ति का सही उपयोग करो, जो करना अपने हाथों कर जाओ। आप जो करोगे पूरा पुण्य होगा और वो तुम्हारे खाते में जाएगा। संतान को सौंपोगे तो पता नहीं वो क्या करेगी। सबकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो अपना कर्तव्य है उसका पालन करे, संतान के लिए जो उसका हक है वो उसे दे, और बाकी जो अपना है अपने पास है उसे इस तरीके से विनियोजित करे कि जीवन भर हम उनका उपयोग तो करें ही, जीते जी उसका हम सही उपयोग सुनिश्चित करके जाएं कि ये आज मैं अपने हाथों से इतना दे रहा हूं, और जो अभी दे नहीं पाया वो भी मैं कागज में दे रहा हूं, कागज में दे रहा हूं, और ये जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं इसका कस्टोडियन हूं, मैं इसका मालिक नहीं। अब मेरे चले जाने के बाद ये इस परमार्थ कार्य में लगेगा और इसका उपयोग ऐसा हो। सत सद्वार नवस्तु बंदन अभिनंदन गुरु जी बंदन।
गुरुजी, स्वयं के पैरों पर चलकर लक्ष्य तक पहुंच पाते गुनी बैसाखियाँ सहारा नहीं देती। भगवान, मेरा प्रश्न है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण के पश्चात पुनः वही अपराध करने लगता हूँ जिसके लिए मैंने प्रतिक्रमण किया था, और फिर प्रतिक्रमण करता हूँ, फिर अपराध करता हूँ। मेरी ये सतत वृत्ति है, मैं किसी की नहीं अपनी बात करता हूँ। इससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ? गुरुदेव, मुझे समाधान दीजिए। हे भगवान, मुझे समाधान दीजिए। आशय का सवाल पहला प्रश्न में भी था और मैंने उत्तर दे दिया। भगवान के चरणों में पाठ नहीं करो, पारायण करो, संकल्पित हो जाओ, तभी इससे बच सके। ओम नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी, अरह सागर जी महाराज जी को मेरे और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन, पिता श्री मुकेश जैन मेडिको छिंदवाड़ा, एम्स दिल्ली में MD जीरैट्रिक मेडिसिन कर रहा हूँ, अध्ययनरत हूँ। महाराज जी, आपके सानिध्य में हमारे परिवार द्वारा 2014 में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुणायतन में ही संपन्न हुआ था, जो कि ज़िंदगी भर हमें याद रहेगा। मुनिश्री, मैं उन जैन छात्रों जो कि MBBS व MD MS कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे देश में 2 मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर 50% सीटें जैन छात्रों के लिए आरक्षित हैं, परंतु उनके परिजन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण वह आरक्षित सीटें दूसरे वर्ग के छात्रों को परिवर्तित कर दी जाती हैं, जिससे कि हमारे जैन छात्र जो कि योग्यता होने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। गुरुवर, मेरा आपसे ऐसा निवेदन है कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें ट्रस्टीगण मेडिकल, IIT आदि कोर्सेज के लिए वर्तमान में आर्थिक रूप से अपना योगदान उपकार करें, और बाद में समस्त छात्र कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद निर्धारित समय के अंदर लगाई गई राशि उन ट्रस्टीगणों को वापस कर दी जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, पर इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता थोड़ी सी जागरूकता की। सरकार ने ये सारी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित कर रखी है। अब जैन समाज को अल्पसंख्यक समाज के रूप में जाना जाता है, और अल्पसंख्यकों के लिए एजुकेशन के लिए बहुत सारी सुविधाएं बहुत न्यूनतम ब्याज दर पर सरकार देती है। लेकिन मेरे पास जैसी सूचनाएं हैं उसके अनुसार अभी जैन समाज इस तरफ कुछ तत्परता ही नहीं दिखाती, क्योंकि मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या और कोई हायर एजुकेशन, ये बहुत व्यय साध्य है। एक एक में 5-5, 10-10 लाख रुपया तो कम से कम मेरे ख्याल से लगता होगा, ज़्यादा ही लगता होगा। इतने रुपए में किसी व्यक्ति को मदद देने की कोई ऐसी व्यवस्था करना बहुत कठिन है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि शायद उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और इस क्षेत्र में वही लोग जाते हैं जो बड़े प्रखर और प्रतिभावान लोग होते हैं। मैं तो चाहता हूँ इस क्षेत्र में जो भी लोग जाए वो किसी के सहयोग से न जाए, अपनी दम पर जाए और इस तरह से आगे बढ़े कि सबको सहयोग दे सके। तो उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और शासन की नीतियों का फायदा लेकर लोन उठाकर अपने एजुकेशन को पूरा करना चाहिए। फिर जब सक्षम हो जाए चुका दे। ये चीजें जो समाज में व्यवस्थाएं हैं, हमें और कार्यों के लिए भी तो बहुत चाहिए। जी महाराज। आज जिनकी अभी बेसिक क्वालिफिकेशन करने में भी जो असमर्थ हैं, पहले उनको सहयोग देना चाहिए, या जो उच्च शिक्षा में जाने वाले सक्षम लोग उनको देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देते हैं। मेरी एक व्यक्ति से ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे सामने सुझाव रखा कि महाराज जी, ये व्यवहारिक नहीं, हमें बेसिक क्वालिफिकेशन में कमी ना हो ये सुनिश्चित करना चाहिए, और व्यक्ति को इस लायक बनाना चाहिए कि किसी भी तरीके से अपना वो गुजर बसर कर सके। और फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर की बात भी होनी चाहिए। कई लोग हैं मेरे पास भी आ जाते हैं, देखता हूँ कि उनका रिजल्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले, मैं CA की पढ़ाई कर लूँ, मैं इसकी पढ़ाई कर लूँ, उसकी 2nd क्लास का रिजल्ट है और CA की पढ़ाई करना। अब ऐसे व्यक्ति को कोई सहयोग भी देगा तो कितना निकलेगा। एक ऐसा प्रकरण मेरे पास आया, बोले तुम जितना सहयोग पढ़ाई के लिए मांग रहे हो उतना सहयोग अपने व्यापार के लिए ले लो, खड़े हो जाओगे, जिंदगी बन जाएगी।
तो इस बात पर बहुत व्यापकता से समझकर चलना चाहिए। और मैं पुनः कह रहा हूँ, इस क्षेत्र में आप सब जितना लाभ ले सके ले। आज से कुछ दिन पूर्व इस मंच से मैंने 2 व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया था, अनिल बड़कुल एबी न्यूज वाले गुना और डॉक्टर बिमल जैन जबलपुर। शायद प्रमाणिक ऐप में दोनों के नाम उपलब्ध है, नंबर उपलब्ध है, आप उनसे संपर्क कीजिए। कितने बेनिफिट्स है एजुकेशन के लिए, कितने बेनिफिट्स हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए, कितने बेनिफिट्स हैं लेडीज़ के लिए, कितने बेनिफिट्स हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए और आपके जाकर के व्यापार के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं शासन के द्वारा सुनिश्चित है, इसका लाभ उठाएं। अगर ये लाभ उठा लें तो फिर कहीं किसी के साथ कठिनाई नहीं है। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कुछ दिन पहले किसी चर्चा के दौरान मैंने ये सुना कि मंदिर जाने वालों और मंदिर नहीं जाने वालों में अंतर नहीं दिखाई देता है। मैंने उस स्टेटमेंट को उस पर बहुत विचार किया। मैंने पर्सनली अपने जीवन में भी झांका कि क्या अगर कोई मुझे देखे तो क्या ऐसा लगेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ और आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि जो मंदिर जाने वाले हैं वो क्या ना करें जिससे कि अपनी छवि को अलग बनाए रखें। देखिए, जिन्होंने भी ये वाक्य कहा है वो वाक्य नहीं, एक आईना है। आईना है, दर्पण है। अगर मंदिर जाने वालों और मंदिर न जाने वालों में अंतर न दिखे तो हमारा मंदिर और मंदिर की उपयोगिता दोनों प्रश्नों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हालांकि ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं है कि मंदिर जाने वाले और न जाने वालों में एक रूपता है। मैं तो देखूंगा और देखता भी हूँ कि मंदिर जाने वालों का जीवन अलग है और मंदिर न जाने वालों का जीवन अलग है। जो मंदिर जाता है, जो सच्चे अर्थों में मंदिर जाता है, उसका मन मंदिर दिखता है, और जो मंदिर नहीं जाता वो कई बार मंदिरालय भी पहुंच जाता है। उसके आचार और उसके व्यवहार में बड़ा अंतर दिखता है। दोनों अंतर है। अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारे आचरण और व्यवहार से दिखना चाहिए कि मैं मंदिर जाता हूँ। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, पर न केवल प्रार्थना करें अपितु भगवान के चरणों में जाकर अपने जीवन में पवित्रता को प्रकट करने का संकल्प भी लें। अपने आचार, विचार और व्यवहार में वो पवित्रता होनी चाहिए। हम ज़्यादा कुछ न कर सकें तो कम से कम इतना तो करें कि हम मंदिर जा रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था कि भगवान को जो पसंद हो उसे तुम करो, न करो तुम्हारी इच्छा। भगवान को जो पसंद हो उसे तुम करो, न करो तुम्हारी इच्छा, पर भगवान को जो नापसंद है उसे कभी मत करना। तो मंदिर जा रहे हो, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सको, अच्छी बात है। नहीं बढ़ सको, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन भगवान ने जिन बातों का निषेध किया है उनसे तो बचो। मंदिर जाने वाले लोग भी अगर मदिरा पान करें, मंदिर जाने वाले लोग भी व्यसन बुराइयों में जिए, मंदिर जाने वाले लोग भी असत्याचरण करें, मंदिर में जाने वाले लोग भी अपने व्यवहार और विचारों को गंदा रखे, तो फिर मंदिर जाने का फायदा क्या हुआ। तो अगर मैं मंदिर जा रहा हूं तो मेरे अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तब मैं मंदिर जाने का लाभ ले पाऊंगा। इसलिए मैं मंदिर जाऊं, सच्चे अर्थों में मंदिर जाऊं, भगवान का भगत बनूं, बगुला भगत बनने से बचूं। समझ गए ना? भगवान का भक्त बनूं, बगुला भगत बनने से बचूं, ये मेरी सोच होनी चाहिए। और जब लोगों की ऐसी सोच होगी उसका जीवन निखरेगा। और मैं देखता हूँ बहुलता से लोग ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं तो उनके आचरण में मंदिर की झलक दिखती है।
कतिपय लोग जरूर ऐसे मिलेंगे जो मंदिर जाते हैं और उनकी स्थिति मंदिर न जाने वालों से भी बुरी हो जाती है। इसमें दोष मंदिर का नहीं है, सामने वाले की सोच का है। वो सोच बदले, सब कुछ ठीक हो। गुरुदेव के चरणों में कोटिसाय नमन। व्रती नगरी पिंडरी और परिवार के सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि पैसा नमक की तरह होता है, तो जरूरी तो है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। गुरुदेव, संसार की सारी आपाधापी पैसे के लिए ही हो रही है, तो गुरुदेव जिंदगी का स्वाद आदमी स्वयं क्यों बिगाड़ना चाहता है? बहुत सुंदर। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है पर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो स्वाद बिगाड़ देता है। आपने कहा है जिंदगी का स्वाद आदमी क्यों बिगाड़ देता है। देखिए, नमक का प्रयोग करते समय तो मनुष्य को ये ख्याल रहता है कि मुझे नमक कितना डालना है, कितना ज़रूरी है। पैसों के संदर्भ में जिस दिन ये समझ में आ जाए कि वो कितना ज़रूरी है, कितना अर्जित करना है, तो स्वाद नहीं बिगड़ेगा। मुश्किल यही है, एक अनाड़ी व्यक्ति को आप सब्जी बनाने के लिए बिठाल दो, जिसे उसके अनुपात का ज्ञान नहीं है, वो पता नहीं कितना नमक डाले और स्वाद बिगाड़ दे। लेकिन जो एक कुशल गृहिणी है, उसके हाथ में ही उसका माप होता है, उसे पता है मुझे कितना डालना है, और एक बार डाल दिया दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति ही पैसे की सीमा को नज़रअंदाज करता है। ज्ञानी व्यक्ति पैसे की उपयोगिता को समझते हुए, उपयोगिता को समझने के साथ साथ उसकी सीमा को भी जानता है कि इसकी सीमा क्या है, और जो उसकी सीमा को पहचानता है उसके जीवन का स्वाद कभी नहीं बिगड़ पाता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी प्रयासों के बाद भी रुकावटें क्यों आती है, और काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था कि शिखर जी की यात्रा 40 साल बाद में इस बार वंदना करके ही जाऊँगा, और कल का वापसी का टिकट भी करा रखा है। लेकिन आज पता लगा कि स्ट्राइक हो गई है डोली वालों की, और डोली वाले यात्रा पे नहीं ले जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि काम में भी रुकावटें आती है, और एक स्मूथ तरीके से सोचा हुआ काम बनता नहीं है, कोई टाइम प्लानिंग के हिसाब से काम रुकता क्यों जाता है, ये समझना ही। देखिए, इसे दो संदर्भ में उत्तर दूंगा। सभी प्रयासों के बाद भी रुकावटें क्यों आती हैं, पहला उत्तर तो उसका ये देता हूँ, शायद नियति आपसे कुछ और प्रयास चाहती है। मैं बात दोहरा रहा हूँ, सभी प्रयासों के बाद भी रुकावटें क्यों आती हैं, तो इसका अर्थ ये समझें कि शायद नियति समझ गए, शायद नियति मुझसे कुछ और प्रयास चाहती है, इसलिए रुकावटों से घबराए नहीं और प्रयास करें। आपने कहा आज यहाँ आया था वंदना करने के लिए, 40 वर्षों की साध लिए, पर कल डोली का स्ट्राइक हो गया। इसे आप अपने लिए रुकावट मानने की जगह ये क्यों नहीं सोच लें कि नियति को यही मंजूर है कि मैं शिखर जी 40 साल बाद आया हूँ, 4 दिन तो रुको। चालीस साल बाद आया हूँ, 4 दिन रुको, ये आपको रास्ता दिखाएगा। और मैं आपसे कहता हूँ, अब टिकट की परवाह मत करो, वंदना करके ही लौटूंगा ये ठान लो, सारी रुकावटें खत्म हो जाएगी। वंदना करके ही लौटूंगा ये ठान लो, सारी रुकावटें चली जाएगी। हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। गतिरोध, रुकावट हर मनुष्य के जीवन में आती है, लेकिन ये जितनी आती है उतनी प्रगति के अवसर भी साथ साथ आते हैं। इसलिए घबराइए नहीं, रुकावटें आ रही है, आने दीजिए, और अपना रास्ता तय करते चलिए, तय करते चलिए, तय करते चलिए। एक बार आपने अपने आप को मजबूत बना लिया तो रास्ता अपने आप ठीक होगा। दूसरा, रुकावटें कुछ इसलिए भी आती हैं कि हम कुछ अतिरिक्त करें। आज डोली वालों के स्ट्राइक को आप इस अर्थ में भी ले सकते हो कि चलो, डोली वालों की स्ट्राइक मुझे पैदल वंदना करने का अवसर दे रही है। मैं चलूँगा, धीमे धीमे चलूँगा, कार्डिक पेशेंट तो नहीं हूँ, बस ठीक है, चलूँगा, आया हूँ, वंदना करके ही लौटूंगा। 40 साल बाद तो अभी आया हूँ, लौटूंगा तो न जाने कब आ पाऊँगा।
इसलिए अब और कुछ नहीं, वंदना वंदना वंदना। और इसे दूसरे अर्थ में देखना, रुकावटें आना बुरी बात नहीं है, रुक जाना बुरी बात है। तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी रुकावट आएगी, सबके सामने आती है, भगवान भी इससे वंचित नहीं है। सबके जीवन में रुकावटें हैं, रुकावटें आना रास्ते की प्रक्रिया है, और रुक जाना हमारे मनोबल की कमी। कोई भी रुकावट आए तुम्हारे जीवन व्यवहार में, आने दो, रुकना नहीं है। जितनी रुकावट आए उतनी ताकत से आगे बढ़ते जाना है, तब हमारा जीवन धन्य है। वही महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पद्मनंती विंशतिका का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। हाँ। और उसमें अभी जब आए हो उसके 4 दिन पहले स्वाध्याय किया। पद्मनंती विंशतिका में आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने अपने जो 60 आवश्यक कार्य हैं गृहस्थ के, लेकिन महाराज जी दान की महिमा इतनी ज़्यादा बताई है कि आज हमें महसूस हुआ कि इतना सा दान देने पे आज पूरा परिवार इतना प्रसन्न है। पूरे परिवार से फोन आ रहे हैं कि गुणायतन में ऐसा क्या देख लिया आपने, और इतनी प्रसन्नता हो रही है। तो गुरुदेव, अब भी अपनी मेरे मन में एक प्रश्न और आया, क्षमा चाहूंगी, कि जिस दिन आचार्य श्री यहाँ कदम रखेंगे उस दिन आपको कितनी प्रसन्नता होगी। आज मैं आपको दान की महिमा तो सबको पता है, आपने जो दान की महिमा का अनुभव किया है, लोग भी उसका अनुभव करें। आगे। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, एक इंसान अपने व्यापार में सही और गलत दोनों तरीके से अर्थ कमाता है, तो उसके गलत तरीके से कमाया हुआ अर्थ जो है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए और किस क्षेत्र में किया जाए कि उसका दोष कम लगे या उसके जीवन में वो दोष ना आ पाए। आपके सवाल का आशय यह है कि कोई आदमी गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को अच्छी जगह लगाए तो वो सही है या नहीं, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, कैसे लगाए या कहाँ लगाए? पहली बात तो गलत तरीके से पैसा ना कमाए, और गलत तरीके से कभी कमाया है तो उस कमाए हुए पैसे से गलत काम ना करें। गलत तरीके से कमाना एक पाप है, और उसे गलत काम में लगाना दोहरा पाप है, और दोहरा पाप बहुत भयानक होता है। तो क्या करें? गलत तरीके से कमाएं, अच्छे काम में लगाएं तो सारा पाप साफ हो जाएगा। ऐसा लाइसेंस मैं नहीं दूंगा कि तुम गलत तरीके से कमाओ, अच्छे काम में लगाओ तो तुम्हारा पाप धुल जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कोई आदमी भले गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, अच्छे काम में लगा रहा है, तो उसका स्वागत करना, ताकि कम से कम, इसलिए उसका स्वागत करना क्यों? इसलिए कि कम से कम ये आदमी कमाने के बाद तो गलत काम नहीं कर रहा है। सकारात्मक शिक्षा कराने के बाद तो गलत काम नहीं कर रहा है। अगर ये दरवाज़ा बंद कर देंगे तो कमाया भी गलत तरीके से, और गलत तरीके से कमाने के बाद लगाएगा भी गलत काम में, तो गलत काम करेगा। हाँ, गलत तरीके से कमाने वाला अच्छे जगह जुड़ता है और अच्छे जगह अपना पैसा लगाता है, तो संभावना है कल उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, गलत काम छूट जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। दो महाराज श्री के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बरिया वाले परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, नमोकार मंत्र तो अनादि शाश्वत निधन महामंत्र है। इस महामंत्र का औषधि के रूप में उपयोग होता है। इस महामंत्र को मैंने भी उपयोग किया है, और महाराज श्री, इसको लिखने से बड़ा लाभ होता है, लेकिन जब पूरा हो जाता है और जब पूरी डायरी भर चुकती है तो उसको कहाँ विराजमान करना चाहिए श्रद्धा सहित। और मैंने छोटे बेटे को बताया 10 साल को, उसको बहुत श्रद्धा हो गई। कोई करता है तो उसको पढ़ने से कहता नानी हमारे लिए पूरा हो जाता है। तो महाराज जी, थोड़ा और आप विस्तार से बता दीजिए। देखिए, नमोकार के महात्म पर मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, पुराने वीडियोज आप देख लें, पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। लेकिन आपने पूछा है लिखे हुए उस महामंत्र को कहाँ रखें। मैं कई बार ये सलाह दे चुका, सबसे पहले तो छोटी मोटी डायरियों में लिखना बंद करें। इस नमोकार मंत्र को जो भी लिखें वो बही खाते वाले सजिल्द बही में लिखें, और फुल स्केप वाले में, रजिस्टर में, जो बहुत जल्दी भरे नहीं। एक रजिस्टर को भरने में कम से कम 1 साल लग जाता है लोगों को। एक पेज से ज़्यादा 1 घंटे में लोग लिख नहीं पाते।
उसके पन्ने भी ऐसे होते कि उसकी स्याही नहीं फैलती, वाटरप्रूफ होते। तो उसको आप लिखिए और घर में उसे सुरक्षित रखिए जिनवानी की भांति। वो एक यंत्र है, सिद्ध यंत्र है, उससे घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। और ज़्यादा हो जाए तो अपने किसी परिजन को जो उसकी पूरी पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प ले, उसे आप दे दे, उसके घर में भी मंगल आएगा। उसको लेकर ये मत सोचिए कि हम कहाँ रखें, लेकिन आप ऐसे वैसे पन्नों में लिख दें, ऐसी वैसी कॉपियों और डायरियों में लिख दें तो ये समस्या खड़ी होती है। तो नमोकार मंत्र लिखना है तो अच्छे से लिखें, मंदिर में नहीं पहुँचाएं। मंदिरों में लोग ले जाते तो मंदिरों में तो लोगों ने अपने घर का सब कुछ सामान वहाँ रख देते, वहाँ अभिनय होती, और ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी धर्मग्रंथ या धार्मिक प्रतीक आप लाते हैं तो ऐसा स्थान रखें। आजकल कुछ रिसाइकलिंग की व्यवस्था होने लगी है, तो आप रिसाइकिल वाले सिस्टम में वहाँ डाल दें। पर नमोकार मंत्र तो आपकी धरोहर है, आज आप लिख रहे हैं, आपको उसको देखकर अपने सामने रखना चाहिए और उसमें लिख देना चाहिए, इस नमोकार मंत्र के लेखन से मुझे ये लाभ हुआ, ताकि कल तुम्हारा पोता और परपोती भी देखे ना, अरे ये नमोकार की महिमा है, मुझे भी इसकी आराधना करना चाहिए, लाभ हो। इस तरीके से प्रभावना और प्रदर्शन में क्या अंतर है महाराज जी, थोड़ा समझाने। प्रभावना और प्रदर्शन में अंतर पूछा है, तो प्रभावना, प्रकृष्ट भावना का नाम प्रभावना है। हमें जो मार्ग मिला वो सबको मिले, ये प्रभावना है। प्रभावना में प्रदर्शन होता है, बिना प्रदर्शन के प्रभावना नहीं होती। प्रचार प्रसार तभी होगा जब हम चीजें दिखाएंगे, लेकिन प्रदर्शन में प्रभावना हो ये कोई जरूरी नहीं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है, यदि हम धर्म प्रभावना की उत्कृष्ट भावना से कर रहे हैं तो प्रभावना है, और वैयक्तिक अहम की पुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वह प्रदर्शन है। हम प्रभावना करें, प्रदर्शन से बचें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।